अच्छा श्रीकांत भाई, मुझे बताओ, आपने पहले कभी बिजनेस किया है? नहीं भाई। कोई भी चीज का, कपड़ों का नहीं, कोई भी चीज का नहीं XYZ नहीं 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 किया है? तो देखिए देखिए, अगर आपका मान लीजिए आपने सोचा है कि 1 लाख का आपने बजट बनाया, जैसे कि आपने कहा, हाँ तो आप क्या सोचोगे? आप जिन्होंने एक कहीं ना कहीं स्टॉल से शुरू किया था और आज, या फिर कहीं घर से शुरू किया था और आज इनका खुद का शोरूम है, या बराबर फिर अगर मान लीजिए आप घर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शुरू करते हो, तो लोगों के दिमाग में रहेगा भाई इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज कितनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है। ठीक है, आपका अगर आपका एक गलत इन्वेस्टमेंट होगा, आपके बिजनेस को डुबाने का कारण बन सकता है भैया। बराबर सर। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आप कहाँ से जुड़ के परचेसिंग करते हो वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ देखिए, एक दुकानदार है ना, जो टी शर्ट की बात करूँ तो खाली 50 रुपए शुरू हो जाते हैं। ओके वहीं सर। अगर मैं शर्ट के कलेक्शन की बात करूँ ना, खाली 150 रुपए की स्टार्टिंग प्राइस रहती है। और जींस की भैया मैं बोलूंगा तो आप यकीन ही नहीं कर पाओगे, मात्र 300 रुपए की स्टार्टिंग प्राइस से जींस के कलेक्शन मिलते हैं अपने पास। बढ़िया है सर। और आपको मैं कहूँ तो देखो, अजमेरा फैशन में आप कस्टमर की भीड़ देख सकते हो। कस्टमर भी परचेसिंग कर रहे हैं, लाखों लोगों का भरोसा है अजमेरा फैशन में, और वो हमसे जुड़ के अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप, किशन भाई, हाँ श्रीकांत भाई, मुझे एक मेंस वेयर का बिजनेस अगर स्टार्टअप करना हो, हम्म अगर मेरा 1 लाख का बजट हो, हम्म तो बजट का मैं किस किस चीज में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो मुझे बता सकते हो? कोई टिप्स दे सकते हो? मतलब कि एकदम नया बिजनेस करने की सोच हाँ। रहे हो आप? अच्छा श्रीकांत भाई, मुझे बताओ, आपने पहले कभी बिजनेस किया है? नहीं भाई। कोई भी चीज का, कपड़ों का नहीं नहीं, कोई भी चीज का नहीं XYZ नहीं 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 किया है? तो देखिए देखिए, अगर आपका मान लीजिए आपने सोचा है कि 1 लाख का आपने बजट बनाया, जैसे कि आपने कहा, हाँ तो आप क्या सोचोगे? आप, मैं 1 लाख का कपड़ा खरीद लेता हूँ। बराबर। लेकिन इतना नहीं होता श्रीकांत भाई, आपको उसमें से कुछ पैसे को कपड़ों पे इन्वेस्ट करना रहता है, कुछ अपने दुकान के इंटीरियर पे फोकस करना रहता है, और कुछ पैसे को मार्केटिंग में लगाना रहता है। हाँ जैसे कि मान लीजिए, अगर आप कपड़ों के लिए बिजनेस में सोच रहे हो, आपके पास लाख रुपए का बजट है, हाँ ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप घर से भी कर रहे हो ना, बराबर। तो भी मान लीजिए क्या होता है, घर पे भी स्टॉक रखने का एक व्यवस्थित फर्नीचर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप थैली में बांध के रख दोगे, तो वैसा काम नहीं चलता है। और बराबर। मान लीजिए अगर आप कोई छोटी सी फेरी का बिजनेस भी कर रहे हो ना, तो भी आपको वहां पे क्या, फेरी में भी क्या स्टॉल लगाते हो, तो स्टॉल के लिए थोड़ा इंटीरियर जैसा, मतलब इंटीरियर क्या बोलेंगे, आपको टेंट टाइप, हाँ, सिंपली भाषा में रैक टेंट, वगैरह लगाना है। रैक वगैरह लगाना रहता है, जो आगे टेबल रहता है वो सब लगाना रहता है, तो 10-20 हजार का उसका खर्चा पकड़ के चलना रहता है। बराबर। अगर आप मान लीजिए आप लाख रुपए का कपड़ा लेके चले जाओगे, तो क्या होगा, उस रैक वगैरह का पैसा का फिर आपको दिक्कत पड़ जाएगी। बराबर। और रही बात अब मार्केटिंग की, तो मान लीजिए आपको 5 से 10 हजार का बजट होना चाहिए मार्केटिंग के लिए। मान ली, ऐसा नहीं बोलता हूं आपको 5-10 हजार एक महीने में खर्च कर देने हैं, उसको आप 6 महीने या फिर साल भर तक चला सकते हो। क्योंकि मान लीजिए कोई भी छोटा त्योहार आए, तो त्योहार पे आप पैम्पलेट वगैरह बांटिए कि भाई हमारे स्टॉल पे ये डिस्काउंट रहने वाला है, इस जगह पे हमारी स्टॉल लगने वाली है, इस फेयर में स्टॉल लगने वाली है, इस तरीके से। हाँ भाई, और बैनर फ्लेक्सी भी कर सकते हैं ना किशन? बिल्कुल कर सकते हैं, उसके लिए जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपके दुकान के बाहर अगर आपका भले स्टॉल कर रहे हो, लेकिन एक नाम रहेगा ना, तो लोगों को क्या दिमाग में रहेगा भाई कि आज ये स्टॉल से लेके जा रहे हैं। वही मान लीजिए कल उठ के आप एक बड़ा शोरूम करते हो, हाँ तो लोगों को पता चलेगा भाई ये वही ब्रांड है जिन्होंने एक कहीं ना कहीं स्टॉल से शुरू किया था और आज, या फिर कहीं घर से शुरू किया था और आज इनका खुद का शोरूम है। या बराबर फिर अगर मान लीजिए आप घर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शुरू करते हो, तो लोगों के दिमाग में रहेगा भाई इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज कितनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है। तो बराबर। अपने बिजनेस को एक नाम जरूर दे, ताकि उसको एक पहचान मिल पाए। बराबर सर। और देखिए, अब आपने कहा इन्वेस्टमेंट की, देखिए अब इन्वेस्टमेंट पता है लोग गलती क्या करते हैं कि चलो फर्नीचर पे क्या करते हैं अक्सर लोग, है ना, कि जहां आपको एक रेशो रहता है हर चीज का। जैसे कि मैंने कहा कि आपको लाख रुपए में से आप मान लीजिए 70,000 का प्रोडक्ट परचेस करते हो, 20,000 इंटीरियर पे डाल दीजिए और 10,000 आप मार्केटिंग के लिए रखिए। और तो लोग क्या गलती करते हैं कि यही 20,000 की जगह 30-40,000 इंटीरियर पे खर्चा कर देते हैं। तो हाँ उनके क्या जाता है, इंटीरियर तो बहुत अच्छा जाता है, लेकिन उसमें रखने के लिए प्रोडक्ट ही नहीं बचते उनके पास। बराबर सर। ये गलती करते हैं। और रही बात, आप जैसे कि आप फर्नीचर वगैरह करो, तो उसका 70,000 जो मैंने आपसे कहा, उसका आप स्टॉक कौन सा परचेस करोगे? अगर आप सोचोगे अभी आपने जैसे क्या कहा कि आपका लाख का बजट है, अगर आप सोचोगे अगर आप मेंस वेयर का बिजनेस करने की सोच रहे हो और आप सोचोगे 70,000 का मैं पूरा एक ही, मतलब कि मान लीजिए थोड़ा शर्ट ले जाओ, थोड़ा जीन्स ले जाओ, थोड़ी टी शर्ट की वेरायटी ले जाओ, सब मिक्स करके लेके जाने की कोशिश करोगे ना, तो क्या होगा पता है, आपके पास वेरायटी के ऑप्शंस कम हो जाएंगे भैया। हाँ सर। अगर आपके पास मान लीजिए 5 लाख का बजट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख में आराम से आप 1.5-2 लाख का शर्ट ले जाइए, 1.5-1 लाख का जींस ले जाइए और लाख 1 रुपए का टी शर्ट ले जाइए, कोई बराबर। दिक्कत नहीं है। पर जब बजट छोटा हो ना, तो एक वेरायटी फोकस करना चाहिए। मतलब आप एक ही सेगमेंट में करना एक ही चाहिए। सेगमेंट में, ओके क्या सर। तो आप टी शर्ट की सारी वेरायटी रखो। टी शर्ट में आप राउंड नेक रखो, जिपर रखो, कॉलर नेक वाले रखो, हर एक टाइप के रखो, बैक प्रिंट रखो, डाउन शोल्डर वाले रखो, सारे आर्टिकल्स रखो। बराबर। इस तरह से एक ही जींस में अगर जींस का करते हो, तो आप बेगी रखिए, डेनिम रखिए, उसके बाद उसमें आप इसे रखिए दूसरे आर्टिकल, जैसे कि आपके अभी आज चल रहे हैं बेगी चल रहे हैं, स्ट्रेट फिट चल रहे हैं, उसके बाद मोम फिट चल रहे हैं, हाँ उस तरह सर। के आर्टिकल्स रखिए। ओके तो ये सर। कस्टमर को क्या होगा कि आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे, साथ साथ में आप वेरायटी में कलर ऑप्शन रखिए और साइज के ऑप्शंस रखिए, ताकि मान लीजिए कोई भी कस्टमर आए, जैसे कि किसी की कमर 40 रहती है, ज्यादा हेवी कस्टमर रहते हैं, तो उनके लिए भी आप थोड़े मोड़े ऑप्शंस रखिए, ताकि कोई भी कस्टमर आया हो वापस खाली हाथ नहीं जाए। हाँ सर। ये चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट कैसा होता है ना, जैसे कि आपका अगर आपका एक गलत इन्वेस्टमेंट होगा, आपके बिजनेस को डुबाने का कारण बन सकता है भैया। बराबर सर। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए,
आप कहाँ से जुड़ के परचेसिंग करते हो वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ देखिए भाई। एक दुकानदार है ना, आपने कहीं ऐसे दुकानदारों को देखा होगा जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया आज से तकरीबन 3 साल पहले, और जहां पे बिजनेस शुरू किया था वो बिजनेस आज भी वहीं पर है। मान लो एक छोटी सी दुकान की है तो वो दुकान वही छोटी सी दुकान है ना, कि एक्सपांड कभी हो ही नहीं पाया। क्यों पता है? क्योंकि वो बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हाँ सर। जहां से सही कहते क्या गलती करते हैं, वो सही जगह से कनेक्टिंग नहीं कर पाते, एक अच्छे मैन्युफैक्चरर नहीं मिलता उनको, वो एक बराबर सर। होलसेलर से परचेसिंग करते हैं और अपना मार्जिन गवा बैठते हैं। हाँ सर। मान लीजिए देखिए एक मैन्युफैक्चरर से जुड़ने पर आपको एक अच्छा मार्जिन कमाने का मौका मिलता है। हाँ और सर। वहीं मैं बात करूं तो एक मैन्युफैक्चरर के पास जो वेराइटीज रहती है ना भैया, वो काफी ज्यादा ह्यूज वेराइटी रहती है। हाँ जैसे कि सर। मान लीजिए जीन्स में आपको, हम अजमेरा फैशन की बात करें ना, जीन्स में आपको 550 प्लस डिजाइन एट द टाइम आपको यहाँ पे मिलेगी। हाँ भाई अगर सर। आप किसी होलसेलर से लोगे ना 50 डिजाइन रहेगी या फिर 100 डिजाइन रहेगी मैक्स टू मैक्स। बराबर लेकिन एक सर। मैन्युफैक्चरर के पास जुड़ने से यही फायदा होता है, आपको कलर ऑप्शंस मिलते हैं, साथ साथ में बहुत सी डिजाइन मिलती है जो आप अपने कस्टमर को हर बार हर नई परचेसिंग में कुछ न कुछ यूनिक कलेक्शन दिखा सको। हाँ सर। और रही बात अजमेरा फैशन की ना, तो यहाँ पे हर 7 दिन में स्टॉक अपडेट होता है, नए कुछ कलेक्शन आता है, कुछ नई डिजाइन आती है। हाँ और सर। मार्केट से 2 महीने आगे चलता है सर। हाँ सर, बढ़िया सर। देखिए जैसे कि मान लीजिए सामने कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उस फेस्टिवल की तैयारी अजमेरा फैशन में 2 महीने पहले से शुरू हो जाती है। क्यों? देखिए हमारे पास से एक होलसेलर खरीदता है, एक सेमी होलसेलर खरीदता है, एक डीलर खरीदता है और लास्ट में एक रिटेलर भी खरीदता है। और हाँ सर। हमारे जो प्राइस रेंज है ना वो सभी के लिए सेम रहता है भाई। हाँ सर, इसके आपका लिए प्राइजेस हाँ, रेंजेस बताइए किशन भाई। तो जैसे अगर मैं आपको एक ऑल ओवर नजर करा देता हूँ, जैसे कि जो टी शर्ट की बात करूँ तो खाली 50 रुपए शुरू हो जाते हैं। ओके वहीं सर। अगर मैं शर्ट के कलेक्शन की बात करूँ ना, खाली 150 रुपए की स्टार्टिंग प्राइस रहती है। और जींस की भैया मैं आपको बोलूंगा तो आप यकीन ही नहीं कर पाओगे, मात्र 300 रुपए की स्टार्टिंग प्राइस से जींस के कलेक्शन मिलते हैं अपने पास। बढ़िया है सर। ऐसा नहीं कि भैया आपको जो प्राइस दे रहे हैं ना उसके हिसाब से क्वालिटी नहीं मिलेगी, आपको उस हिसाब से क्वालिटी भी मिलेगी, एक अच्छी क्वालिटी मिलती है। क्योंकि देखो एक ब्रांड का काम रहता है अपने ब्रांड का नाम कभी खराब नहीं होने देना। हाँ सर। देखिए आपको सस्ता दे रहा है इसका मतलब ये नहीं क्वालिटी खराब देंगे, हमारे पास क्वालिटी वैसी रहती है, जो प्राइस रेंज है उसी हिसाब से क्वालिटी भी रहेगी, ताकि आपके बिजनेस में आप जब प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दोगे ना तो कस्टमर आएगा, परचेज करेगा, उसको यूज करेगा और उसको जो उसको कपड़ा जो खरीदेगा ना उसको लगेगा वर्थ इट है, मैंने सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ तो सर। आपका वो रिपीट कस्टमर बन पाएगा। मतलब वो एरिया पे कस्टमर पे डिपेंड रहता है कि कौन से कस्टमर्स आ रहे हैं अपने पास, उसके हिसाब हाँ, से माल रखना चाहिए। माल रखना चाहिए प्लस क्वालिटी वाला माल रखना चाहिए सिकंदर हाँ भाई। सर। उससे क्या होगा ना, कस्टमर रिपीट बनेंगे। कि देखिए कोई एक बार आता है आपके पास से एक टी शर्ट लेके गया मान लीजिए, ठीक है, और वो टी शर्ट है ना वो लेके गया, पहना, वॉश की एक बार, दूसरी बार में कलर निकल गया, हाँ तो सर। सोचिए आपकी दुकान में वो कस्टमर वापस आएगा कभी? नहीं नहीं आएगा ना। आएगा सर। वही बात है श्रीकांत भाई, बिजनेस में चलता है ट्रस्ट से। ठीक है, आप किसी को एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, हाँ बार सर। बार बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। बराबर सर। ये चीज का हमेशा याद रखिएगा। ओके सर। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो पूंजी को इस तरह से इन्वेस्ट कीजिए कि आप थोड़े टाइम में ग्रो कर सके। लोगों को लगता है कि बिजनेस का मतलब होता है कि भाई जहां मैं महीने के 30,000 की नौकरी करता हूँ उसकी जगह मेरे को बिजनेस में 50,000 कमाने का मिलते हैं। बराबर। तो वो सोचने मत, आप ये सोचिए कि क्या कैसे आप आज 50,000 कमा रहे हो तो कल 60,000 कमा पाओ, कैसे आप 80,000 कमा पाओ, कैसे अपने बिजनेस को, एक छोटे से बिजनेस को जिसको आपने शुरू किया उसको कैसे आप ग्रो कर सको, कैसे एक्सपेंड कर सको। छोटी दुकान से शुरू किया है उसको एक बड़े शोरूम तक का सफर आप कैसे तय करोगे, वो आपके हाथों में भैया। हाँ सर। तो जुड़िए अजमेरा फैशन के साथ, मेरा ये कहना है। और अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत सोच समझ के कीजिए, एक सही फैक्ट्री से जुड़िए, एक सही मैन्युफैक्चर से जुड़िए, ताकि आपके बिजनेस में आपको अच्छा ग्रो मिले। और मैं आपसे कहना चाहूंगा आप अपने बिजनेस को जो इन्वेस्टमेंट है वो एकदम सही तरीके से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। और आपको मैं कहूँ तो देखो अजमेरा फैशन में आप कस्टमर की भीड़ देख सकते हो, कस्टमर भी परचेसिंग कर रहे हैं, लाखों लोगों का भरोसा है अजमेरा फैशन में और वो हमसे जुड़ के अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपके भी अगर मन में कुछ डाउट है अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर और आपके मन में कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई अभी भी मेरे मन में कुछ कंफ्यूजन है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो या फिर स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, हमारी टीम बैठी है जो आपको बताएगी कि आपके एरिया में क्या कलेक्शन चलने वाला है और साथ साथ में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे कलेक्शन आपको परचेस करने चाहिए। तो सारी जानकारी लेने के लिए एक बार स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप सूरत आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। अजमेरा फैशन में हमारा एड्रेस आने वाला है सूरत स्टेशन से खाली 1 किलोमीटर की दूरी पर सारा दरवाजा पे आपके पास मिल जाएगी सुनाना 101 बिल्डिंग, उसके ग्राउंड फ्लोर पे आपको अजमेरा फैशन मिल जाने वाला है। तो आइएगा जरूर दोस्तों और अपने बिजनेस को एक सही जगह से शुरू कीजिएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई बिजनेस टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।